ये कथा सुनने का बहुत महत्व बताया है। ऐसा भी नहीं है, ये शिव पुराण सुनने मात्र से सारे दुष्कर्म हमारे जलकर राख हो जाते। आज कोई भी ऐसा है नहीं कि पाप रहित हो। सुत जी ने पाप की व्याख्या करते हुए कहा, सुनिए, पाप किसको कहते हैं? अपनी कोई क्रिया से सामने वाले को जब बुरा लगे तब उसको पाप समझ लो। और पुण्य किसको कहते हैं? अपनी क्रिया से भगवान महादेव प्रसन्न हो जाए और पुण्य प्रदान कर दे, वही तो पुण्य है। दूसरा भी खुश हो जाए, पुण्य प्रदान कर दे, इसको पुण्य कहते हैं। जिस प्रकार से जंगल में लगी हुई आग जो है, आग पूरे जंगल को खत्म कर देती है, उसी प्रकार भगवान महादेव की कथा अब आप अगर एक बार भी सुन लो, आपके सारे पापों को नष्ट कर देता, मूल समेत। ऐसा नहीं, मूल समेत यानी आपके पाप जितने भी हो, संपूर्ण पाप कुंभ को नष्ट कर देता है। ऐसी मेरी महादेव की कथा है। भगवान महादेव का श्रवण, भगवान महादेव की कथा कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? तो शास्त्रों ने कह दिया, कल्प वृक्ष यानी मैं आपको दृष्टांत से बताऊं, जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठे बैठे जो आप सोचो वो तुरंत बनने लगे, तुरंत होने लगे, उसको कल्प वृक्ष कहा है। एक बार कोई भक्त था और कल्पवृक्ष का नाम सुन लिया और कल्पवृक्ष के नीचे बैठ भी गया। हमें क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, वो भी हमारे में होना चाहिए। वो कल्पवृक्ष के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, ये तो कल्पवृक्ष है, यहां जो बोलेंगे वो पाएंगे। वो जो था, उन्हें विचार हुआ, आज मुझे अच्छा भोजन मिल जाए। कल्पवृक्ष कैसा होता है सुनिए, कल्पवृक्ष की कल्पना दिखाता हूं मैं। वहां उनके मन में विचार आया और तुरंत उस कल्पवृक्ष ने उस मानव को भोजन प्रदान कर दिया। विचार हुआ, अच्छी नींद आ जाए, और साथ में दूसरा भी विचार हुआ, नींद तो आ जाए लेकिन मैं जंगल में हूँ, कल्प वृक्ष के नीचे हूँ, कोई शेर आकर खा जाए तो क्या होगा? कल्प वृक्ष के नीचे बैठे ने तो हमें इतना ख्याल भी रखना चाहिए, क्या मांगना है और क्या करना चाहिए। यहाँ कल्प वृक्ष जो है उसके नीचे बैठकर इन्होंने जो सोचा वैसा होता है। नींद आ जाए और शेर आकर मुझे खा जाए तो क्या होगा? उस मानव को नींद भी आ गई और कल्प वृक्ष के हिसाब से शेर भी आया और शेर उस मानव को खा भी गया। इसलिए कहते हैं सुत पुराणी, जब भी सुनो ध्यान से सुनो। क्या प्रभु के पास मांगना है उसकी मति भी होनी चाहिए। ये कल्प वृक्ष है। तो मेरी महादेव की कथा जो श्रवण करते हैं, जो उसका संकीर्तन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, ऐसे जीवात्मा कल्प वृक्ष के समान फल पाते हैं। भगवान महादेव की कथा ये कल्पद्रुम, ये कल्प वृक्ष के जैसी है। और कह दिया, अंत में कहते हैं
भगवान महादेव की कथा में नित्य अमृत रसपान करने वाले परिवार अजर अमर बन जाते हैं। शिव कृपा से परिवार की मुक्ति हो जाती है। पूरा परिवार कथा से अजर अमर बन जाता है। इसलिए सुत जी कहते हैं इस कथा को नित्य श्रवण करो। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। भगवान महादेव की इस कथा को नित्य श्रवण करो, नित्य श्रवण करो, नित्य श्रवण करो। इसका श्रवण आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पितरों के लिए भी मोक्षदायी होगा। महात्म्य में सुनाते हैं सुत जी इस अंतर्गत एक किरात नाम का नगर था और उस नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहता था। वो कैसा था? ज्ञान से दुर्बल, संध्या पूजा रहित, जो नित्य दीवार्चन नहीं करता था, वेदाध्ययन किया लेकिन उपयोग नहीं किया। आज तक उस ब्राह्मण ने कभी भी देव दर्शन भी नहीं किए, तीर्थाटन भी नहीं किया, मुख में कभी भी नाम नहीं लिया भगवान। उस ब्राह्मण का नाम देवराज। उस देवराज का नित्य एक ही काम हुआ करता था, कोई आए उसको ठग कर ही अपना गृह चलाना। रास्ते से जाने वाले लोग वहां से भयभीत होकर निकलते, क्योंकि जो रास्ते से जाता था वो रास्ते से जाने वाले लोगों का पैसा चोरी कर लेता था, ठग लेता था। उस देवराज ने अपने ही जगहों पे रस बेचना शुरू कर दिया। जो जो शास्त्र में निंदित कर्म है वो सारे निंदित कर्म ये देवराज करने लगा। और निंदित कर्म करने के कारण उनकी समाज में से प्रतिष्ठा चली गई। उनका बड़ा परिवार भी था, उनके परिवार में माता पिता, अपनी पत्नी थी, लेकिन देवराज का मन बाहर की किसी एक वेश्या के भीतर लग गया। ये देवराज कैसा महापापी! ये देवराज वेश्या के साथ जाकर नित्य पत्नी जैसा व्यवहार करने लग गया। एक ही थाली में खाना, नित्य एक ही क्रम। घर में अच्छी पत्नी भी थी, फिर भी वो देवराज अपने पत्नी को सुख न देता, माता पिता को सुख न देता। वो देवराज इतना महापापी, एक बार उनके मन में विचार आया, ये सारी संपत्ति जो है, जब तक ये तीन लोग जीवित है तब तक मैं उसका भोग नहीं कर पाऊंगा। ये विचार कब आया? देवराज जब वेश्या के साथ अपना व्यवहार बनाने लगा, तब उनकी आचार विचार, खान पान बदल गई, उनके विचार बदल गए, उनका आहार बदल गया। और जब आहार बदल जाए ना, तो समझो अपने विचार अपने आप बदल जाते हैं। देवराज जो था मांसाहार करने लग गया था, मदिरा पान पीने लग गया था। उसके मुख में नित नवीन जो न खाने वाले पदार्थ थे, वो पदार्थ नित नवीन अलग अलग हुआ करते। एक बार देवराज अपने घर आया, रात्रि का समय था। रात्रि के समय में उनकी माता
उनका पिता सो रहे थे, पत्नी सो रही थी। उस समय में उसके मगज में, उसके मन में विचार आया, आज इन तीनों का मैं खात्मा कर दूं। देवराज के मगज में, देवराज के मन में यह विचार आया, यह सोच हुई, आज मैं इन तीनों को मार डालूं। चाकू लिया, तीनों की हत्या कर दी, तीनों के शरीर में चाकू के बहुत घाव किए, माता पिता को मार दिया और अपनी पत्नी को भी मार दिया। देवराज सारा धन लेकर जो वेश्या थी उनके पास चला गया। वेश्या के पास जाकर ये पूरा धन जो था तो देवराज ने उनको सौंप दिया। और देवराज के पास जब धन आया, वो सारा धन उस वेश्या को सौंप दिया। सौंपने के बाद वो वेश्या भी कैसी हो गई, पूरा धन खर्च करने लग गई। जब तक उनके पास ये देवराज का दिया हुआ धन था तब तक देवराज को मान देती थी, लेकिन जब शरीर वृद्ध होने लगा, देवराज का धन खत्म हो गया, उसके बाद इस देवराज को तिरस्कृत करने लग गई। देवराज को कह दिया, आज से तेरे लिए मेरे द्वार बंद हैं, मेरे घर पे मत आना। शंकराचार्य इसके ऊपर बहुत सुंदर चरपट पंजरिका नाम का स्तोत्र लिखते हैं, सुनिए। शंकराचार्य क्या कहते हैं, शरीर में से जब प्राण निकल जाए तब वो जीव कैसा बन जाता है। भज गौरीशम, भज गौरीशम, भज गौरीशम, भज गौरीशम, भज गौरीशम, भज गौरीशम, मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति दुःखनिकरणे। भज गौरीशम, भज गौरीशम, भज गौरीशम, मूढ़मते भज गौरीशम, भज गौरीशम, भज गौरीशम, मूढ़मते। यावत् जीवो निवसति ते कुशलं तावत् पृच्छति ते। यावत् जीवो निवसति ते कुशलं तावत् पृच्छति ते। कुशलं तावत् पृच्छति ते। कसवति वायुः देहाः
निताय गज गौरी भज गौरीशं भज गौरीशं मूढ़मते प्राप्ते सन्निहते मरणं नहि नहि रक्षति कर्णे भज गौरीशं भज गौरीशं भज गौरीशं शरीर जब जीर्ण हो जाता है, शरीर में से जब प्राण निकल जाता है, प्यारे इस जगत में कोई आपको पूछता नहीं है। आपकी पत्नी भी आपके सबके पास बैठना नहीं चाहती। ये जब तक शिव है आपके भीतर तब तक है तेरा नाम जगत में। जब तक शरीर में प्राण है प्यारे, शरीर जीर्ण होने लगा और जब शरीर जीर्ण हुआ, वेश्या ने उनके लिए अपने द्वार बंद कर दिए। कह दिया आज से मेरे घर पे मत आना। देवराज धन रहित, पत्नी रहित, परिवार रहित हो गया। परिवार न होने के कारण अकेला बन गया। गांव में भी ऐसा नाम नहीं कमाया था, नाम ऐसा बनाया नहीं था, कोई भी उसको 2 टन की रोटी दे सके। कोई संबंध ऐसे नहीं बनाए थे। देवराज सोचते सोचते निकल गया, मेरा गांव में भी कोई नहीं है। उसको जाते जाते बहुत भूख लगी, भोजन को ढूंढने लगा, खाना कहीं नहीं मिला। दौड़ता चलता थकता फिरता घूमता, फिर भी वो कुछ न पाने के कारण निराश। आगे जाते जाते एक पैठनपुर नाम का गांव आया। वहां एक शिवालय था और वो शिवालय जो था वो सभी साधु संत और ब्राह्मणों से, विप्रों से भरा हुआ था। देवराज ने सोचा जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है प्यारे। मंदिर में जाऊंगा, कोई प्रसाद मिल जाएगा, मेरी जो क्षुधा है वो मिट जाएगी। देवराज मंदिर में गया, भगवान का भजन हो रहा था। और भगवान की भक्ति होती है। शास्त्रों ने कह दिया ये भक्ति देवलोक में भी जो दुर्लभ है, ये भक्ति वैसी भक्ति मेरे भूतड़ इस जगत में, इस भूलोक में भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुई है। गुजराती में कुछ पद है, संतों ने बहुत कृपा की है, इतना साहित्य दिया है। सुनिए ये भक्ति का, ये भूतड़ भक्ति कैसी है अपने इस जगत में। भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, ब्रह्मलोक नाही रे। भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, भूतल
भक्ति पदार्थ मोटो ब्रह्मलोक नाही रे भूतल भक्ति पदार्थ मोटो भूतल भक्ति पदार्थ मोटो। हरिना जन तो मुक्ति मांगेगी हरिना जन तो मुक्ति न मांगे मांगे जन्मो जन्म अवतार रे नित्य कीर्तन उत्सव मांगे नित नित सेवा कीर्तन मांगे निरखवानंद को मार रे भूतल भक्ति भूतल भक्ति पदार्थ ब्रह्मलोक महादेव के मंदिर में भी भगवान महादेव के सानिध्य में सब भक्तजन ऐसे ही भजन कीर्तन करने लग गए थे। देवराज भी सभी को देखकर ये भजन सुनने लग गया। वहां रहने लग गया। कहीं और ठिकाना नहीं था। सोचा अब यहां से आगे नहीं जाऊंगा। एक दिन 2 दिन उस देवराज को शरीर में ज्वर हो गया और उसके कारण वो आगे चल भी नहीं सकता। देवराज जो था वहां बैठा रहता, नित्य जो भजन कर रहे थे वो सुनता। कुछ समय तक रहने के बाद देवराज के शरीर में से प्राण निकल गए और प्राण निकलते ही यम के दूत ऊपर से इस जीव को लेने के लिए यहां आ गए। देवराज यम के दूत आने से भयभीत होने लगा। जब शरीर में से प्राण निकलता है तब ये जीव बहुत भयभीत होता है। गरुड़ पुराण में कहा है 100 बिच्छू काटने का जो वेदना होती है उतनी वेदना ये जब शरीर से प्राण निकलता है तब वो जीव भुगतता है। देवराज भी शरीर से कष्ट युक्त प्राण निकलता है। प्राण निकलने लग गया। यम के दूत आए, देवराज को बांधा और अपने विमान में बिठाकर ले गए। देवराज को लेकर गए हैं यमपुरी, लेकिन उसी क्षण ऐसा कौतुक हुआ जिसको देखकर यम के दूत भी स्थगित हो। भगवान महादेव ने तुरंत अपने रुद्रगण को भेजा, कह दिया मेरा एक भक्त देवराज है जिनको यमपुरी ले गया है, लेकर गए हैं यम के दूत, जाओ यम के पास से छुड़ाकर मेरे कैलाश पर ले जाओ। रुद्रगण गए हैं
यमदूत जो थे उनके पास जाकर कह दिया, सुनिए, ये भगवान महादेव का भक्त है, उनको भगवान महादेव के कैलाश पे ले जाना है। आप उस जीव को हमें दे दीजिए। यमदूत जो थे, यमदूत के मन में हुआ, अरे भगवान यमराज की आज्ञा तो है कि सभी जीवों को पकड़कर मेरे पास लिया जाए। रुद्रगण और यम के दूतों के बीच घर्षण हुआ और इस घर्षण को देखकर यमराज बाहर आ गए। रुद्रगण को आया हुआ देख कुछ पूछे बिना, कुछ कहे बिना यमराज भी यम के दूत के सामने आज ये रुद्रगण को नमन कर वंदन कर उनकी पूजा करने लगे। कह दिया, आप यहाँ किसके लिए आए हैं? आपकी जो आज्ञा शिरोमान्य। रुद्रगणों ने कह दिया, भगवान महादेव का आदेश है, इस देवराज को हमारे पास ले लिया। यमराज ने तुरंत सोच विचार करके कुछ सोचा भी नहीं किया, कह दिया, इस देवराज को ये रुद्रगण देवराज भगवान के धाम में आया। देवराज भी भगवान की कृपा से भगवान मई बन गया। वो भी जैसे शिव के रुद्रगण हैं, वैसे ही उनको दिव्य स्वरूप मिल गया और उस दिव्य स्वरूप से वो भी समझ गया, इस जगत में अगर कुछ है तो केवल और केवल महादेव की सन्निधि, उनकी भक्ति, उनकी कथा श्रवण करने का अवसर। आपको कुछ मिले तो सुनिए, ये अवसर ले लो, आपका ये भव जो है ना तैर जाएगा। आपके पूर्वज भी जिससे तृप्त हो जाएंगे, सदगत हो जाएंगे और आपका पूरा परिवार अजर अमर हो जाएगा। ये मेरे महादेव की गर्जना है। सैनोग जी जो थे, उन्होंने ये कथा सुनकर सुत जी को कह दिया, सुत जी और एक कथा हमें सुनाइए, जिसको सुनकर हमारी और भी दृढ़ आस्था प्रभु के भीतर बने, प्रभु के चरणों में हमारा मन लगा रहे। ऐसा और एक इतिहास है। इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मे तीव मोदते, अन्यामपि कथा संभो वद प्रेम विवर्धनम्। सुध जी और एक ऐसी अन्य कथा सुनाइए जिसके सुनने के माध्यम से सुनने के कारण हमारा प्रभु के भीतर दृढ़ विश्वास बन जाए। सुत जी कहते, सुनिए, आपके भीतर भगवान महादेव की भक्ति जागृत हो गई है, मुझे भी आनंद हो रहा है ये इतिहास सुनाने में। अमृत पान जो करते हैं वो कदापि मुक्त नहीं होते, उनकी मुक्ति नहीं होती। लेकिन जो ये कथामृत पीते हैं वो भगवान मई बन जाता है, भगवान उनको मुक्ति देते हैं। इसलिए इस कथा का अमृत से भी ज्यादा महत्व है। अमृत आपको मुक्ति नहीं दे सकता, जो शरीर है उसको जीवंत रख सकता है, लेकिन कभी भी मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए ये कथामृत कैसा है? धन्या धन्या कथा शंभो। ये कथामृत कोई सामान्य नहीं है, ये अमृत कैसा है? धन्य है। इस धन्य अमृत को पाने वाला जीव भी धन्य बन जाए। इसको सुनने मात्र से भगवान महादेव के शिवलोक को पाले, ऐसी ये कथा। सुध जी कहते हैं, ऐसा ही एक नगर
जो समुद्र के नजदीक हुआ करता था। उस नगर का नाम क्या था? वास्कल नाम का एक नगर था। और उस वास्कल नाम के नगर में वेद धर्म विहित काम करने वाले जीव रहा करते थे। वहां की स्त्रियां भी कैसी? पर पुरुष में संतोष रखने वाली। उस नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी का नाम चंचुला था, जो अपनी स्वेच्छा से विचरण करने लग गया। लेकिन जो चंचुला थी वो धर्म में मति रखने वाली। आचार्यों ने आज्ञा दी है, कहा है, दो बात को ध्यान रखिए, धर्म के भीतर कभी भी मति मत चलाइए। धर्मे न मति स्तर को, और दूसरा तर्क मत कीजिए। जो धर्म में अपनी मति चलाते हैं, शास्त्र मत को खंडन करने वाले तर्क करते हैं, वो इस जीव सृष्टि में कभी भी सुखी नहीं होता। ये बिंदुक जो था, तो धर्म से विपरीत, धर्म खंडन करने वाला, धर्म के विपरीत जीने वाला, आचार विचार से अशुद्ध, नित्य जुगार रंगकर पैसा लाने वाला। की पत्नी बड़ी धर्मवान थी। ऐसे गांव में रहने के बावजूद भी वो पत्नी जो थी, वो अपने पति धर्म को संभाल के रखी थी। लेकिन ये बिंदुक जो था, वो परा वेश्यागमन करने लग गया। जब बिंदुक समय जाने पर जीर्ण होने लगी आयु, देह छूटने का समय आया, उससे पूर्व में वो वेश्या के साथ होने के कारण चंचुला को न्याय न दे सका। चंचुला अपने मन में काम वासना जागृत होने के कारण उसकी मति भी बिगड़ी, और बिगड़ने के बाद वो भी कामातुर बनकर गांव के लोगों के साथ अपने मन के हिसाब रहने लग गई। बिंदुक ने देख लिया, बिंदुक सोचने लगा इससे व्यापार हो सकता है। बिंदुक ने पैसे कमाने का जरिया बना दिया, और इस प्रकार ये चंचुला जो थी वो भी धर्म से भटक गई। बिंदुक की मृत्यु हुई। बहुत समय निकलने के बाद चंचुला भी अपने परिवार के साथ, उम्र के साथ जीने लग गई। चंचुला जो थी, एक बार गांव में से तीर्थाटन के लिए सभी कोई निकलने वाले थे। चंचुला ने भी मन बनाया, मैं भी इन लोगों के साथ जाऊं। चंचुला गई और वहां जाकर तीर्थाटन में कई जगह पे ऐसे ऐसे भगवान महादेव की कथा के पांडाल लगे थे, जहां शिव पुराण की कथाएं होती थी। चंचुला का भी मन हुआ, कोई पुण्य का प्रभाव रह गया होगा, उस समय में जागृत हुआ। चंचुला भी भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए उस महादेव के अंदर बैठी। उस समय में जो कथा के वक्ता थे, उन्होंने बताया, जो स्त्री अपने पातिव्रत धर्म को भंग करती है, अपने शरीर की शुद्धि छोड़ देती है, जो स्त्री पर पुरुष में मन लगाती है, यमपुरी में जाने के बाद उस स्त्री की बहुत दुर्गति होती है। गरुड़ पुराण कभी आप देखो, उनमें सभी पापों की सजा दी गई। अरे कई सजा तो ऐसी हैं, इतना बड़ा
रण है जिसमें रेत है और उस रेत के ऊपर 12 सूर्यों का तेज तपता है और उस जीव को कह दिया इस रण में रहना है तेरे को। एक बार अगर हम पादुका पहने बिने अपने पथ पे निकलते हैं तो पग में जलन होती है। यहाँ तो 100 योजन लंबा रण है जिसमें जीव को रख दिया और 12 सूर्यों का तेज वहां पे उस रेत के ऊपर तप रहा है। वो जीव कभी भी बैठ सकता नहीं, कभी भी सो सकता नहीं, इधर से उधर इधर से उधर। कैसी सजा? गरुड़ पुराण में कई कई जीव को सजा दी गई है। वो सजा सुनने के बाद ये चंचुला भी भयभीत हुई और उस भय के कारण कथा की पूर्णाहुति हुई और पूर्णाहुति के बाद उस चंचुला ने ब्राह्मण जो कथा कर रहे थे उनको जाकर पूछा, हे विप्रश्रेष्ठ, आप मुझे बताइए, आपने जो कथा कही वैसा ही चरित्र मेरा है। उस चरित्र के कारण मैं पापन हूं, लेकिन इस पाप के समूह से कैसे निकलूं? किस प्रकार? कोई रास्ता? चंचुला ने वहां जो प्रश्न पूछा उनका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, सुन, तेरे पर बहुत कृपा हुई, आज तूने पहली बार कथा सुनी, इसलिए तेरे मन में ये भाव हुआ मैं अपने पापों से मुक्त कैसे। और भगवान महादेव की कथा का काम ही यह है, आपके पापों से आपको मुक्त कर दे। चंचुला, मैं तेरे को मार्ग जो बताता हूं वो सुन। ये भगवान की महाकथा जो हो रही है उसको सुन। भगवान की शिवाराधना कर, भगवान की नित्य आराधना कर, मंदिर में रहकर जितने भी शिवा हो सके उतनी आप करो। चंचुला ने वैसा ही किया। अपने गांव न जाकर चंचुला उस मंदिर में ही रह गए और मंदिर में रहने के बाद नित्य भगवान की पूजा करने लग गई। और उस पूजा के कारण चंचुला ने अपने देह का त्याग होने के बाद वो भगवान महादेव के कैलाश धाम गए। और उस कैलाश में भगवती जगदम्बा की सखी हुई। सखी को वहां जाकर पार्वती ने कह दिया, आज तू मेरे घर में है, तेरा मन में कोई इच्छित वर हो तो मांग। और वो चंचुला जो थी, उस चंचुला ने कह दिया, मेरा पति मोक्ष पाए। भगवती ने कहा, तेरा पति जो है वो विंध्य पर्वत पर पिशाच बना है। गांधर्व को बुलाया और उस गांधर्व को बुलाकर भगवती ने उस बिंदु की मुक्ति करवाई है। आज इस प्रसंग में हम ये दुर्चरित्र सुने और भगवान महादेव को प्रार्थना करें, भगवान हमको भी एक कथा का फल मिले, हम भी मुक्त होए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आरती ओम शिव नारायण की, आरती ओम शिव नारायण की, आरती ओम शिव नारायण की, आरती ओम शिव नारायण की। द्वैत निकंदन पावन कारी,
व्यासदेव सुख गौड़ प्रभु की व्यासदेव सुख गौड़ प्रभु की आरती ओम शिव नारायण आरती ओम शिव नारायण की गोविंद मुनियति वर श्री शंकर गोविंद मुनियति वर श्री शंकर मत्स्य पूर्व वाराह नारायण मत्स्य पूर्व वराह नारायण मत्स्य पूर्व वाराह नारायण आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की नरसी वामन भृगुनंदन की नरसी वामन भृगुनंदन की राघव माधव दत्त प्रभु की राघव माधव भूत प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की रमा उमा काली मां शरद रमा उमा काली मा शारद कली में पावन कल की प्रभु की कली में पावन कल की प्रभु की आरती ओम शिव नारायण के आरती ओम शिव नारायण की आरती यह कोई प्रेम गावे आरती यह कोई भावे गावे सोनर हरि पद भक्ति पावे सोनर हरि पद भक्ति पावे आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की वैतन कंदन पावनकारी चैतन कंदन पावनकारी आरती ओम शिव नारायण की 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 अपूर्ववर्णं करुणावतारं संसारसारं दिव्यहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवान्तं नमामि मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वा